तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 के पेपर के सॉल्यूशन को, कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लो। इससे पहले मैंने 2023 का कंपार्टमेंट पेपर अपलोड कर दिया है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना और साथ में आप मिड टर्म एनुअल पेपर की भी प्रैक्टिस कर लेना। चैनल पर मिल जाएगा। ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को देख लेना, सभी असेसमेंट तैयार कर लेना, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख लो, कंपार्टमेंट पेपर इजी होता है, ध्यान से प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो देखो 3 और 4 के बीच 3.4, ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन राइट कैसे है? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। अगर √4 को सॉल्व करेंगे तो इसमें से निकलेगा 2। ठीक है, तो कह रहा है 3 और 4 के बीच। तो देखो ये कम है, ये भी कम है और ये ज़्यादा है, 4.3 है, यानी 4 से ऊपर है। तो आपका सी ऑप्शन होगा 3.4, जो कि 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद 5x + 3 - x² + 8x³ की घात है। तो घात देखो इसमें 2 है, हाईएस्ट कहाँ है? यहाँ पर है 3 है, तो ये आपका आंसर है 3 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन थर्ड, बिंदु 8,0 स्थित है। तो देखो ध्यान से, 8,0 ये आपका x होता है, ये y होता है। तो अगर 0 जिस अक्ष पर है उसका अपोजिट वाला आंसर होगा। तो y पर 0 है तो मतलब x आंसर होगा, x अक्ष पर। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा x = 3y। ठीक है, ये राइट है आपका, बाकी तीनों रॉन्ग हैं आपके। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसे सॉल्व करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 64 है, 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8, यानी 8 × 8 64 होगा। 1/2 फिर से लिखा, 8 कितनी बार है? 2 बार है, तो 8 की पावर 2 गुणे 1/2 फिर से कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपको मिलेगा 8 की पावर 1 = 8। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, एक आयत चित्र में आयत के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है। तो हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो बारंबारता बहुभुज प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब, अगर मान लो ये आयत है, ठीक है, इस प्रकार इनके मध्य बिंदुओं को, ये इसका मध्य बिंदु है ऊपरी सिरा, ये भी ऊपरी सिरा इसका मध्य बिंदु, इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बारंबारता बहुभुज। ठीक है, ये राइट हो जाएगा डी। अगला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πr/l। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। अगला, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। 2 भिन्न बिंदुओं मतलब एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो इससे होकर तो एक ही रेखा खींची जा सकती है ना, ए हो जाएगा। अगला, 70 का पूरक कोण है। तो पूरक कोण की वैल्यू 90 होती है, 90 में से 70 घटा दो, मिल जाएगा 20। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 20। ठीक है, पूरक कोण की वैल्यू होती है 90, 90 में से 1 पता है, 70 घटा दो, 20 मिल जाएगा। दोनों को प्लस करने पर 90 होना चाहिए, तो 70 20 90, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं? अगर आपने असेसमेंट वर्कशीट किया, सब कुछ क्वेश्चन वहीं से थे, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन राइट होगा, SSS। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, फर्स्ट में सी ऑप्शन था, सेकंड में आपका बी था, थर्ड में ए, फोर्थ में बी, फिफ्थ में सी आता सॉल्व करने पर, 6 में डी आता और 7 में ए आता, 8 में ए, 9 में सी आता, 20, 10 में डी, SSS, साइड साइड साइड। ठीक है, आगे देख लो। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना। ध्यान से देखो, ये 3 + √8, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 - √8। तो ये देखो, ये a + b की फॉर्म में है और ये है a - b की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला होता है, बराबर होता है a² - b² के। वैल्यू रख दो इसकी, a पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, -b पर √8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 9 हो जाएगा, इसमें से पेयर बनेगा 8 निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का भुज है। तो जो मूल बिंदु होता है बच्चों, उसमें भुज और कोटि दोनों 0 0 होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट
वीडियो में समझाया था, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, भुज कोटि दोनों 0 होते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि 0,1 x माइनस 2 इक्वल टू के का एक हल है तो के का मान होगा। तो ध्यान से देखो, 0,1 दे रखे हैं, तो ये आपका हो जाता है x और ये हो जाता y। 0 आपका x है और एक क्या है y है, इसकी वैल्यू रख दो। x माइनस 2y है तो x पर रखेंगे 0, माइनस 2 पे 2, y की वैल्यू 1 रखना है, रखेंगे इक्वल टू के, ये आ जाएगा -2 इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू मिलेगी -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दी गई आकृति में यदि एंगल AOC इक्वल टू 120 डिग्री है तो एंगल BOD निकालना है। देखो BOD ये निकालना है, तो ध्यान से देखो, क्रॉस जैसा सिंबल है तो ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो 120 ये भी हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री है तो D का मान होगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों की वैल्यू एंगल B प्लस एंगल D 180 के होगा, तो हम 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 100। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों की वैल्यू कितना है, 180 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल है यानी कि सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 के होगा। तो एंगल B आपको पता है 80 है। ठीक है, 80 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 लिखोगे तो एंगल D आपको मिल जाएगा, 80 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 100 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा S उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2, सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल PQR में PQ इक्वल टू PR और एंगल Q इक्वल टू 50 है तो एंगल R क्या होगा। देखो ध्यान से, PQ PR के इक्वल है, P इक्वल टू P तो Q इक्वल टू R हो जाएगा। तो यानी कि जब Q आपका पता है 50 है तो R भी इसके इक्वल निकलेगा, 50 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से भी आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपको इजी मेथड पता है तो ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम सोल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, -2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 120, -17 में बी हो जाएगा, 18 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 50 डिग्री। ठीक है, आगे ABCD में आंसर देना था क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभिकथन है यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 30 अधिक है तो कोण 60 है। तो ठीक है, पूरक 90 का होता है, 30 अधिक है तो 60 30 90 हो जाएगा, मतलब सही है, इनका कहने का मतलब ये सही है। आगे करा, दो कोण को पूरक कहा जाता है यदि उनके कोण का योग 90 हो, तो ये भी सही बात है, तभी तो ये दोनों 90 हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ए लगाना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तभी तो समांतर होंगी, अगर काट देंगी तो समांतर नहीं होंगी। इस प्रकार से तर्क कह रहा है कि 2 या अधिक रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ये भी सही है, लेकिन 2 या 2 से अधिक रेखाएं भी समांतर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इसका इस कथन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क का अभिकथन से कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 में बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो 19 में आपका ए हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी, 20 में बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को देख लो, कंप्लीट पेपर की आंसर की अभी साथ में दिखा रहा हूँ, अंत तक देखो, कंप्लीट पेपर का आंसर देखकर प्रैक्टिस कर लो। अगर समझ में नहीं भी आएगा आंसर की से तो आप बता देना, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहले कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को देख लो ताकि आंसर आप आसानी से देखकर समझ सको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है आंसर के लिए। ठीक है, तो पहले कंप्लीट आंसर के लिए क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, फिर आंसर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट आंसर की इसी वीडियो में शेयर करेंगे। इसी आंसर की तरह सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, एनुअल पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी दोनों मीडियम के क्वेश्चन पेपर की।
मॉर्निंग इवनिंग की, तो चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ की ज़्यादा तैयारी के लिए। कमेंट चेक कर लेना। डीओ की तरफ से जितने भी मटेरियल प्रोवाइड किए गए सबका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन देखो। तो बच्चों यहाँ से कंप्लीट पेपर की आंसर की स्टार्ट हो रही है। इसी प्रकार एनुअल पेपर के भी आंसर अपलोड हैं। ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग इवनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लेना। लास्ट 2-3 ईयर के एनुअल पेपर कंपार्टमेंट पेपर भी प्रैक्टिस कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखते चलो सॉल्यूशन को और प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। 2025 का भी सॉल्यूशन अपलोड है कंपार्टमेंट पेपर का, 2022 का भी अपलोड है। तो प्रैक्टिस करोगे तो इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर इजी इसी प्रकार होता है, हार्ड नहीं होता। जो डराते हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि फर्स्ट में सी ऑप्शन था 3.4, अब कैसे था मैंने आपको समझा दिया। सेकंड में बी ऑप्शन था 3, कैसे था मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड में ए ऑप्शन था ऑन एक्स एक्सिस। फोर्थ में बी ऑप्शन था x = 3y। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन था 8। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। इसी प्रकार आप आंसर को देखते चलो, कंप्लीट पेपर के आंसर को देख लो, प्रैक्टिस कर लो। कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना, फिर से फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। 7 में ए ऑप्शन था πRL, 8 में ए था 1, 9 में सी था 20 डिग्री, 10 में डी था SSS, 11 में बी था 1, 12 में ए था 0। ठीक है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते चलो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। तो देखते चलो सॉल्यूशन को, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन को। ठीक है ना। इसके आगे के आंसर हैं, राइट आंसर लिखे हैं, ध्यान से देखते चलो और प्रैक्टिस कर लेना। इसी प्रकार आपके जितने भी पेपर होंगे कंपार्टमेंट के उनके भी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऑल सब्जेक्ट आंसर आपको आसानी से मिलते रहें। चैनल पर क्लास 6 to 12 के सभी पेपर के ऑल सब्जेक्ट आंसर दोनों शिफ्ट के प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग के। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें आपका ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो देखते चलो सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ से आप आंसर देखते चलो। कहीं पर कोई डाउट होगा कमेंट में बता देना, फिर से मैं फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो देखते चलो सॉल्यूशन को। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर कोई आपसे बोलता है कि कंपार्टमेंट पेपर इजी नहीं होता, हार्ड आता है, तो बिल्कुल गलत है। कंपार्टमेंट पेपर इजी होता है और कंपार्टमेंट पेपर से रिलेटेड जितने प्रकार के सवाल या डाउट आपके हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूँ। एग्जाम्पल, कंपार्टमेंट पेपर कौन बनाता है, पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, कॉपी कौन चेक करता है, तो सारी डिटेल अपलोड है चैनल पर। आप आराम से देख लेना बिना टेंशन। आप पढ़ाई पर फोकस करो, पास हो जाओगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, आप भी पास हो जाओगे। बस ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की। ठीक है। तो मेहनत से पढ़ाई करो, पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो मैच करते चलो आंसर को। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। आराम से मैच करते चलो अपने आंसर को। ओके।
तो टोटल बच्चों इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।